इट इज पीओवी, प्लीज। मेरी आवाज में जो डेस्परेशन थी उसे सुनकर किम हायून ने लंबी सांस छोड़ी। मैंने पूछा क्यों? उसने बताया कि वो गैंगसन जाने वाला है। मटेओ को वो भी बचपन से जानता था। जितना करीब मैं था उतना ही वो भी, या फिर शायद मटेओ वहां पहले ही पहुंच चुका हो। पहले मुझे पूरा यकीन था मटेओ चाहे जहां हो, किसी भी हालत में वो मुझे और बच्चों को ढूंढने जरूर आएगा। लेकिन अब मुझे कुछ भी तय नहीं लग रहा था। किम हायून खड़ा हुआ और ऊपर की तरफ इशारा किया। ऊपर चलोगे? रूफटॉप। मुझे साफ जवाब चाहिए था। मैंने फिर से पास की बात छेड़ी। बिना कुछ बोले वो हॉलवे की तरफ मुड़ गया। मैं उसके पीछे पीछे चला। रूफटॉप पर वही जेलीफिश थे, पानी के अंदर धीमे धीमे तैरते हुए। बटन दबाते ही कवर खुला। किम हायून टैंक के सामने स्क्वाट कर गया और खाना डाला। जेलीफिश एक एक करके इकट्ठा होने लगे। उनके टेंटिकल्स उसके हाथ से लिपट गए, रंग बदलते हुए जैसे खेल रहे हों। आओ, छुओ इन्हें। मैंने हाथ पानी में डाला। वो मेरे साथ भी वैसे ही खेलने लगे। पहली बार जितनी घिन लगी थी अब उतनी नहीं थी। कुछ देर मैं वहीं रुका रहा। कैप्टन, मैं फिर से पास की बात करने ही वाला था कि पीछे फुटस्टेप्स की आवाज आई। मैं पलटा और मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, लेकिन पहचान गया। मेजर किम सियोनो। एरिया सी में मिला था पहले। किम हायून से छोटा, लेकिन उम्र में बड़ा लगता था। हमेशा हंसमुख। अरे देखो कौन है, काफी समय बाद। यहीं स्टेशन हो? यस सर। मैं सीधा खड़ा हुआ, सल्यूट किया। वो हंस पड़ा। काफी बदल गया है। पहले बच्चा लगता था, अब आदमी बन गया। हेयरकट भी करवाया? यस सर। फेस अच्छा है, ऐसे कट में भी सूट करता है। किम हायून पास आ गया। उन दोनों के चेहरे देखकर समझ गया पहले ही कुछ तय हो चुका है। मेजर किम की नजर टैंक पर गई। वो सिकुड़ गया। मुझे समझ नहीं आता, तुम ये क्रीपी चीज क्यों पाल रहे हो? करीब से देखें तो क्यूट है, लेकिन फिर भी अजीब। डॉग या कैट नहीं, फिर भी इमोशंस दिखाते हैं। किम हायून उसे थोड़ी दूर ले गया। धीमी आवाज में बात होने लगी। मैं रेलिंग के पास चला गया। नीचे देखा, काफी ऊंचाई थी। हेलीकॉप्टर से जंप जितनी नहीं, लेकिन फिर भी नीचे की कार्स खिलौनों जैसी लग रही थी। अगर यहां से पैराशूट के साथ गिरूं तो क्या सेफ रहूंगा? सोचते सोचते कान अपने आप उनकी बातों पर लगे थे। अब भी बेसमेंट से माउंटेन्स तक इमरजेंसी रूट कनेक्ट कर दिया है। ड्रोन से सर्च चल रही है। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मिलते ही मार देना। हॉस्टेज किड्स का क्या? एक हफ्ते में एग्जीक्यूशन। मेजर किम हंसा। मैंने कहा था ना, ये लोग मुंह नहीं खोलते। हमारे बच्चों से अलग लेवल है। किम हायून बस हल्का सा हंसा। मैं और आगे झुक गया। डेंजरस। मैं चौंका। मुड़कर देखा, किम हायून मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी। मेजर किम हमें अजीब नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो चला गया। फोन कॉल आया। किम हायून फिर काम में लग गया। मैं अकेला रूफटॉप एक्सप्लोर करने लगा। एक बड़ा परासोल था, उसके नीचे रॉकिंग चेयर। मैं बैठ गया, पैर हिलाने लगा। स्काई कभी दिखता, कभी छुप जाता। वो जितना केयरफ्री लगता है, असल में उतना बिजी है। कॉल खत्म करके वो मेरे पास आया। सॉरी, डिनर करने चलें? जैसे पिछली सारी बात उसके लिए हुई ही नहीं। वो मुड़ा। मैं उसके पीछे गया। तभी अलार्म बजा। अर्थक्वेक वार्निंग। बिल्डिंग हल्की सी हिली। मेरे पैर जम गए। ये बिल्डिंग स्ट्रांग है ना? डर लग रहा है? मेरे साथ दब जाओगे? अर्थक्वेक प्रूफ है, नहीं गिरेगी। अर्लियर जो बात थी उसने अनसुना किया। वार्डरोब रूम में चला गया। शर्ट निकालने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नजर मेरे हाथ पर, फिर मेरी आंखों पर। मैंने छोड़ दिया, होंठ दबा लिया। प्लीज, नो। इतनी जल्दी रिफ्यूजल की उम्मीद नहीं थी। क्यों? एरिया सी से भागे लोग डिस्ट्रिक्ट बी में हो सकते हैं। तुम सोल्जर हो, पहचाने गए तो मर सकते हो। आई विल बी केयरफुल। मैंने दोबारा कहा। उसके चेहरे पर हेजिटेशन आई। मैंने उस पल को पकड़ा। प्लीज। वो हल्का सा साई किया, नई शर्ट उठाई और मेरे फेस के सामने ले आया। टेक इट ऑफ। उसकी आंखें मेरी शर्ट पर थीं। अगर उतार दोगे तो सीरियसली सोचूंगा। सीरियसली? उसने सिर हिलाया। डैम इट। मैंने बटन खोलना शुरू किया। हाथ कांप रहा था। बटन कड़ा है, ऐसे कैसे अकेले जाओगे? एक बटन भी नहीं खोल पा रहे। मैं बच्चा नहीं हूं, मेरी नजर में हो। ओल्ड होना भी ठीक है। जेलस हूं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एज की बात उसे चुभती थी। आखिरी बटन खुला। मेरी शर्ट खुल गई। चेस्ट, एब्डोमेन सब एक्सपोज्ड। पूरी उतारो। ये क्या बेहूदगी है? आवाज निकल गई,
वो बस देखता रहा। मैंने शर्ट उतार दी, हाथ में पकड़ ली। अब पहले तुमने उतारी। उसका मतलब समझते ही मेरी सांस अटक गई। वो करीब झुका। मैंने जल्दी से उसके होंठ ढंक दिए। उसकी आंखें तेज हो गईं। इरगुआ, अजीब प्रोनंसिएशन। मुझे हंसी आ गई। वो मौका पाकर मेरे गले में झुक गया। पहले बुरा लगा, फिर उतना नहीं। सच कहूं तो नफरत नहीं थी, बस डर था आदत न बन जाए। उसके होंठ ऊपर आए, मेरे होंठों को पकड़ लिया। मेरी सांस बिखर गई। वो मुस्कुराया, हाथ मेरी शर्ट के अंदर चला गया। मैं पीछे हटा, सोफे से टकराया। वो मेरे ऊपर आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा। एक पास, एक घर जितना कीमती है। क्या कहना चाहते हो? उसका हाथ मेरी थाई पर आया। मैं पूछ रहा हूं, आज मेरे लिए कहां तक जाओगे? जब मैं बचपन में चर्च में रहता था, वहां पास ही एक ड्रंकर्ड रहता था। गंजा, बूढ़ा और बदबू ऐसी कि सांस रोकनी पड़े। हर बार मुझे देखते ही वह वन मांगता था, और मैं तब इतना छोटा था कि समझ ही नहीं पाता था कि वह किस बारे में बोल रहा है। फिर एक दिन मटेओ को पता चला। वह आदमी पर टूट पड़ा, गुस्से में पागल होकर पंचेस बरसाने लगा। वह पूछ रहा है, आज तुम उसे कितना दोगे? अब वही बात, वही मीनिंग, लेकिन सामने खड़ा आदमी पूरी तरह अलग था। पूरे बाल, चेहरा लाख नहीं, करोड़ गुना ज्यादा खूबसूरत। और सबसे बुरी बात, इस बार मेरे लिए गुस्सा करने वाला मटेओ यहां नहीं था। मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटा। मेरी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं खुद नाम नहीं देना चाहता था। नॉट ओके। पैसे के बदले बॉडी देना, इसे प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। अगर कोई और आदमी ऐसा कहता तो मैं उसका जबड़ा तोड़ देता, लेकिन अभी मेरी हालत वैसी नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूं। कितनी देर और वेट करूं? मैंने कसकर बंद होठों को थोड़ा सा खोला। उसके बदले, कैप्टन, जो पास आपके पास है वह मुझे दे दीजिए। किम हायून की आंखें सिकुड़ गईं। मटेओ को ढूंढने तक मुझे इसे जैसे चाहूं यूज करने दीजिए। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करूंगा। वह हंसा, हल्की ठंडी हंसी, फिर उठकर सोफा पर बैठ गया। मैंने इस मौके पर अपने बिखरे कपड़े ठीक किए। जब उसने पूछा कि क्या मैं सीरियस हूं और मैंने हां कहा, तो वह उठकर बाहर चला गया। बस यही था। मुझे पहले से पता था, चाहे मेरी बॉडी कितनी भी डिजरेबल क्यों ना हो, वह इसे यूं ही नहीं लेगा। मुझे राहत महसूस करनी चाहिए थी, या डिसअपॉइंटमेंट। मैं उसी दिशा को देख रहा था जहां वह गया था कि तभी दरवाजा खुला। वह वापस आ गया, सीधे मेरी तरफ आया और बिना किसी हेजिटेशन के मेरे हाथ में एक ब्लैक कार्ड रख दी। हियर, ये क्या है? आज जो तुमने मांगा था। अब माइंड चेंज हो गया। मैंने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया। उसने हल्का सा पीछे खींच लिया। उसकी नजर अचानक बहुत शार्प हो गई। एक सवाल, जे, एरिया सी में जो हॉस्टेजेस पकड़े गए थे उनके बारे में जानते हो? मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। सुना है, मुझे रिपोर्ट मिली थी कि वे कुछ हफ्ते पहले यहां थे, सीवर के आसपास घूम रहे थे। उसी दिन तुम भी सीवर में गिरे थे, है ना? बेगर की तरह घूमते हुए। तुम उनसे मिले थे? उसका टोन बिल्कुल कैजुअल था, जैसे पूछ रहा हो कि मैंने खाना खाया या नहीं। लेकिन मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उस दिन मैंने साफ कहा था कि मैं अकेला था। तो क्या उसे पहले से पता था? क्या वेयरहाउस के सामने मुझे गार्ड पर खड़ा करना? मेरे दिमाग में सवालों की भीड़ थी। तभी उसकी आवाज ने सब काट दिया। सवाल मुश्किल है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। मुश्किल नहीं था, बस भारी था। मैंने गर्दन के पीछे हाथ फेरा। शायद नर्वसनेस थी, या अभी अभी जो हुआ था उससे मेरी स्किन ज्यादा गर्म लग रही थी। उस दिन सीवर में मुझे कुछ स्ट्रेंजर्स मिले थे, एक आदमी और एक औरत। उनके पास पुराने राइफल्स थे। पहले उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। हम लड़े, फिर वह अजीब बीस्ट आ गया और हम साथ में भागे। बस यही, मुझे नहीं पता था कि वही लोग बाद में पकड़े गए। वो एक कदम और पास आ गया। उसकी नजर मेरे चेहरे पर ऐसे घूमी जैसे मेरी स्किन उतार रहा हो। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि आपने मुझे प्रेज किया था। मैं ये नहीं कहना चाहता था कि मुझे हेल्प मिले। आई एम सॉरी। उसने मेरा चीक छुआ, फिर उंगलियां ईयरलोब तक फिसल गईं। मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सच हो या नहीं, वह मुस्कुराया। अच्छा लगा सुनकर। उसने बेडरूम की तरफ इशारा किया। जाओ, रेडी होकर वेट करो। कैप्टन, आप? मुझे भी प्रिपेयर करना है। मैंने कुछ नहीं पूछा। बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर एक बेड, एक लैंप और कुछ नहीं।
एक पूरी वॉल ग्लास की थी। बाहर सिटी फैली हुई थी। मैं बेड पर बैठ गया। ये जगह मुझे रूफटॉप एक्वेरियम जैसी लगी। बाहर ऊपर तैरती जेलीफिश, और मैं खुद भी कुछ ऐसा ही था, एक ह्यूमन जेलीफिश जो सरवाइव करने के लिए किम हा यून को प्लीज कर रहा था। मैंने जेब से कार्ड निकाला। ये नॉर्मल पास नहीं था। इससे डिस्ट्रिक्ट बी ही नहीं, एरिया सी और डी भी बिना रोक टोक के जा सकते थे। मैंने खुद उसे डिस्ट्रिक्ट डी जाते समय यही कार्ड यूज करते देखा था। मैंने कार्ड को संभाल कर रखा और इतनी गहरी सांस ली कि कंधे कांप गए। मैं यहां कैसे आ गया? अपनी बॉडी बेचते हुए? कम से कम कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं है। क्या इससे कुछ कम बुरा लगता है? लेकिन एज के हिसाब से तो किम हा यून भी बड़ा ही है। 9 साल, ब्रदर जैसी एज। क्या यह सब सोचने का कोई मतलब है? मटियो को पता चलता तो? मैंने उस ख्याल को जोर से दबाया और उठ खड़ा हुआ। फैसला हो चुका था। अब डरने का कोई फायदा नहीं था। दर्द सहने की आदत मुझे पहले से थी। बाथरूम में घुसते ही मैंने क्रॉस नेकलेस उतारकर पॉकेट में रखा, फिर कपड़े उतार दिए। पानी के नीचे बहुत देर तक खड़ा रहा। गरम स्टीम मेरी स्किन में समा रही थी, लेकिन दिमाग ठंडा नहीं हो रहा था। जब बाहर आया, टॉवल कमर पर लिपटी हुई थी। तभी मैंने उसे देखा। किम हा यून कमरे में खड़ा था, मेरी तरफ पीठ किए हुए। पानी की आवाज पर वह पलटा। उसके होंठों पर वही स्मूथ स्माइल थी। नर्वस? नो। होना चाहिए, उसने शांत आवाज में कहा। अब से सब कुछ बदलने वाला है। मैंने कुछ नहीं कहा। टॉवल के अंदर मेरी उंगलियां कस गईं। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। तुम्हें डरा हुआ होना भी चाहिए, क्योंकि अब से सब कुछ बहुत ज्यादा पेनफुल होने वाला है। वो ऐसी स्केरी बातें क्यों कर रहा था, वो भी हमारे स्टार्ट करने से पहले ही। तभी मेरी नजर बेड साइड टेबल पर पर्देदार ढी, जहां कुछ ऐसी चीजें रखी थीं जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की थीं। एक छोटा ट्यूब शेप्ड कंटेनर और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। उस बॉक्स से जो चीज बाहर दिख रही थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी गैंगसन ने मुझे एक बार दिखाई थी। कॉन्डम्स जो उसे कचरे में मिले थे। जब मैं उन ऑब्जेक्ट्स को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, किम हा यून मेरे ठीक सामने आकर खाड़ी दिद्दा हो गया। मैंने ऊपर देखा। वो मुस्कुरा रहा था और मेरे छोटे बालों को जेंटली स्ट्रोक कर रहा था। क्यूट चेस्टनट कैप्टन। हाँ, मैं इसे इंसर्ट नहीं कर सकता, है ना? तुम्हें वाकई लगता है कि तुम कर पाओगे? शिट, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही मेरी बात फिनिश हुई, किम हा यून ने उस स्ट्रिंग को खींच दिया जिससे मेरा गाउन बंधा हुआ था। नॉट खुल गई और गाउन मेरे शरीर से फिसल गया, जिससे मैं पूरी तरह नेकेड हो गया। एम्बेरेस्ड महसूस करते हुए मैंने खुद को कवर करने की कोशिश की, पर उसने मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद फ्लोर पर नील कर गया। मेरी आंखें वाइड हो गईं। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि वो क्या करने जा रहा है, किम हा यून ने मेरी लेग्स को स्प्रेड किया और अपना फेस बीच में बरी कर लिया। इस अनएक्सपेक्टेड एक्शन से मैं पूरी तरह हॉरिफाइड था और मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आर यू क्रेजी? क्यों कर रहे हो ये सब? किम हा यून ने अपनी टंग से मेरी पाम को लिक किया। मैं डिस्गस्ट में पीछे हटा, पर उसका चेहरा बिना किसी हेजिटेशन के मेरे डिक के एकदम करीब आ गया। अपनी फिंगर टिप्स से उसे टच करते हुए वो हल्का सा चकल किया। तुम्हें पता है, मत करो, ऐसे बात मत करो, बहुत वियर्ड फील हो रहा है। मैंने अपनी एंटायर लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं किसी गाय को इस तरह प्लेजर दूंगा। बेशक मुझे भी अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था। इससे पहले कि मैं अवॉइड कर पाता, किम हा यून ने अपना माउथ ओपन किया। उसे एक्शन में देखकर मेरा मन किया कि मैं बस स्क्रीम कर दूं। डैम इट! जैसे ही मैंने अपनी आंखें टाइट बंद की, शेम से अलग कुछ नई सेंसेशंस मेरे पूरे शरीर में सर्ज होने लगी। ये एहसास उस फीलिंग से बिल्कुल अलग था जब मैं खुद इसे अपने हैंड से टच करता था। स्ट्रेंज, स्केयर्ड और अनबेरेबल फील करते हुए मैंने इंस्टिंक्टिवली उसके शोल्डर को पुश किया। स्टॉप! हाँ, रुक जाओ। उसका फोर्स इतना ज्यादा था कि उस साउंड ने मेरे स्टमक में एक अजीब सी टिंगलिंग पैदा कर दी। शिट! इसने कहा था कि ये इसका फर्स्ट टाइम है, फिर ये इसमें इतना एक्सपर्ट कैसे है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने हाथ पैरों का क्या करूं।
मैं बस फिजेट कर रहा था और उसके शोल्डर को ग्रिप कर लिया। तभी एजैकुलेशन का एहसास मुझ पर रश करने लगा। कैप्टन, कैप्टन, मैं कम करने वाला हूं, प्लीज। उह, शिट। जैसे ही मैं फिनिश करने वाला था, उसने खुद को पीछे खींचा। मेरा सिर पीछे की तरफ गिरा और मैं शडर करने लगा। मैं अपनी ब्रेथ के लिए गास्प कर रहा था और जब होश आया तो देखा कि किम हा यून का फेस पूरी तरह मैसी हो चुका था। मैं उसे देखकर हॉरिफाइड था, पर उसने बड्ढे नॉनशलंटली पास पड़े टॉवल से अपना चेहरा वाइप किया और खद्दा हो गया। उसे अपनी बेल्ट अनबकल करते और जिपर लोअर करते देख मैंने एक डिस्गस्टेड लुक के साथ चिल्लाया, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। फिर उसने मुझे बेड पर फेस डाउन लेटने का जेस्चर किया। मैंने अपने फीट फ्लोर पर रखे और अपनी अपर बॉडी को बेड के ऊपर बेंड कर लिया। टेंशन में मैंने अपना लोअर लिप बाइट किया। तभी किम हायून ने मेरे बट को टाइटली ग्रिप कर लिया। मैंने धीरे से एक कर्स किया और अपना चेहरा बेड में छुपा लिया। एक पल बाद कुछ बहुत फोर्स के साथ मेरे बटॉक्स के बीच पुश हुआ। पहले मुझे लगा कि ये उसका डिक है, पर तभी कुछ कोल्ड और स्लाइमी लुब्रिकेंट मेरे अंदर पोर हुआ। स्टार्टल्ड होकर मैंने अपना सिर उठाया और उसकी एक सिनिस्टर आवाज सुनी, इसे अच्छे से स्वॉलो करो ताकि तुम्हें ज्यादा हर्ट ना हो। किम हायून ने जो लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया था वो मेरी थाइस पर ड्रिप हो रहा था। इट फेल्ट लाइक शिट। उस अनप्लेजेंट एहसास की वजह से मैंने अपनी थाइस को टेंस कर लिया। वह बेड पर झुकते हुए मेरे कान के पास विस्पर करने लगा, कैसा लग रहा है? क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चादर को मजबूती से पकड़ डेच लिया। बस अब इसे अंदर डालो, ये अनोइंग है, मैंने चिढ़ते हुए कहा। उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, मैं ये तुम्हें प्लीज करने के लिए नहीं कर रहा, ये मेरी सेफ्टी के लिए है। अगर तुमने मेरा डिक काट लिया तो डिजास्टर हो जाएगा। मुझे शादी करनी है और बच्चे चाहिए। कैप्टन, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए आप उनकी परवरिश बहुत अच्छी करेंगे। उन बच्चों की पर्सनैलिटी भी आपकी तरह शिटी ही होगी। मेरी कड़वी बातों पर किम हायून हंसा और आखिरकार उसने फिजिकल इंटीमेसी शुरू की। उस पल मुझे एक ऐसा पेन एक्सपीरियंस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। हाँफते हुए मेरा पूरा शरीर खींच गया। कैप्टन, उसने मेरे कान को लिक करते हुए मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। नर्वस मत हो, ये कुछ खास नहीं है। मैं नर्वस नहीं हूं, मैं बस ट्राइंग टू एक्ट टफ। हाँ, उसकी आवाज में एक टीजिंग लाफ्टर थी। जैसे जैसे वक्त बीता, दर्द के बीच एक अजीब सा एहसास जुड़ने लगा, पर मेरा दिमाग अब भी उलझा हुआ था। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा डिक इतना बड़ा क्यों है? वह फिर से मुस्कुराया। तो क्या मैं इसे काट दूं? तुम्हारी पसंद के हिसाब से। वो बस मुझे छिड़ा रहा था। आखिरकार उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और पूरा कंट्रोल ले लिया। मेरा दिमाग पूरी तरह वाइट हो चुका था। शरीर के टकराने की आवाजें और उसकी भारी सांसें मेरे कानों में गूंज रही थीं। जब मैं सांस के लिए तड़पने लगा तो उसने धीरे से मेरी आंखों को सहलाया। अगर तुम इस प्रिटी फेस के साथ रहोगे तो मैं वीक पड़ जाऊंगा, मैंने लदखदाती आवाज में कहा। मुझे रुकना है, रुक जाओ। पर किम हायून ने आखिरी पल तक अपनी मूवमेंट जारी रखी। जब सब खत्म हुआ, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तुमने कम कर दिया? उसने ऊपर से देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने हार मानते हुए कहा। मुझे लगा अब आजादी मिलेगी, पर जैसे ही मैं हटने लगा उसने मेरा टखना पकड़ कर मुझे वापस खींच लिया। कहां जा रहे हो? यह तो बस बिगिनिंग है। रात का असर अब भी मेरे बॉडी में अटका हुआ था, जैसे नींद नहीं, कोई भारी साया उतर आया हो। जो कुछ भी हुआ था उसे एग्जैक्ट शब्दों में पकड़ना मुश्किल था, पर इतना साफ था कि वह आसान नहीं था। बाउंड्रीज धुंधली हो गई थी और कंट्रोल की रस्सी कहीं बीच में कसकर खिंच गई थी। स्किन पर थकान थी, मसल्स में अजीब सा खिंचाव और सांसों के साथ एक अनकहा बोझ चलता रहा। मैंने आंखें खोली तो एक आर्म मेरी वेस्ट के चारों ओर थी। हल्का सा मुड़ा, किम हायून का फेस दिखा। उसकी सांसें स्टेडी थीं, जैसे रात का कोई हिसाब ही ना रहा हो। कल जब मैंने साफ मना किया था कि और आगे नहीं, तब भी वह पास ही रहा था। टच नहीं पर प्रेजेंस, वर्ड्स नहीं पर दबाव। उसी वजह से डॉन तक नींद ठीक से नहीं आई। आईलिड्स भारी थीं, जैसे नींद मुझसे नाराज हो। उसको अफेक्शन डेफिशिएंसी तो है नहीं। मेरी आवाज खुद मेरे कानों में अजीब लगी।
शायद उसने सुन लिया। उसकी आंखें आधी खुली, पल भर का झटका, फिर भौहें सिकुड़ी और लिप्स के कोने हल्के से ऊपर उठे। यू वोक अप अर्ली, स्लीप अ लिटिल मोर। मैं पानी लेने जा रहा हूं। आर यू ओके? ऐसा लग रहा है जैसे किसी एलिफेंट ने रौंद दिया हो। You've never even seen an elephant. मैंने उसे घूरा। वह फिर से आंखें बंद कर गया और नींद में कुछ बुदबुदाया। कभी साथ चलकर देखने की बात, बच्चे उन्हें कितना पसंद करेंगे, और फिर शांत हो गया। मॉर्निंग में उसका लो ब्लड प्रेशर सच था या नहीं, पर हालत वाकई ढीली थी। मैंने चुपचाप एक डिसीजन लिया। अगर कभी किम हायून पर पलटवार करने का सही वक्त होगा तो शायद सुबह ही होगा। मैं बेड से उठा। खड़े होते ही एक तेज सी टिंगलिंग पेन ऊपर की तरफ दौड़ी। एक पल रुका, पीछे देखा। वह अब भी गहरी नींद में था। बदतमीज, मुझे ट्रेनिंग भी करनी है। मन ही मन कोसते हुए मैंने अपनी वेस्ट थामी और बाहर निकल गया। हॉलवे की ठंडक ने स्किन को छुआ। लिविंग रूम की तरफ बढ़ते हुए सामने से एक एम्प्लॉई आता दिखा। मैं झिझका, वापस मुड़ना चाहिए या नहीं, पर वह पहले ही बोल पड़ा, इज यंग मास्टर स्टिल asleep? मैंने ऑकवर्डली हैंड वेस्ट से हटाई और उसकी तरफ देखा। यस, नॉट येट। वह जल्दी से आगे बढ़ गया। तभी दिमाग में कमरे की मैसी हालत चमक गई। कल की बिखरी चीजें, आधी बंद कर्टन, और मैंने उसे रोक लिया। अगर कुछ कहना है तो मुझे बता दीजिए, मैं पास कर दूंगा। वह थोड़ी देर हेजिटेट करता रहा, फिर किम हायून का पोर्टेबल फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। लेफ्टिनेंट पार्क को कुछ अर्जेंट कहना था। प्लीज इसे पहुंचा दीजिए। वह झुककर चला गया। मैं उसी रास्ते वापस मुड़ा। रिसेप्शन रूम में कदम रखते ही फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे शायद ही कभी यूज किया था, इसलिए घबराहट हुई, पर स्क्रीन पर मैसेज साफ था। कैप्टन, आई एम सॉरी टू कॉन्टैक्ट यू फ्रॉम द मॉर्निंग। लगभग तुरंत दूसरा मैसेज आया। एन अनआइडेंटिफाइड इन्फेक्टेड वॉज स्पॉटेड इन द स्ट्रीम इन डिस्ट्रिक्ट A5 एट डॉन। मेरे कदम अपने आप रुक गए। इन्फेक्टेड? डिस्ट्रिक्ट ए में तो नहीं होने चाहिए थे। सीवर में जो बीस्ट लाइक चीजें मैंने देखी थीं, क्या वे बाहर आ गई थीं? मेरे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के बीच आखिरी मैसेज आया। इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी एन एस्केप्ड टेस्ट सब्जेक्ट। शुड वी एलिमिनेट इट इमीडिएटली अपॉन डिस्कवरी? एस्केप्ड टेस्ट सब्जेक्ट, यह शब्द अजीब लगा। एस्केप। मैंने एरिया सी में अपनी आंखों से देखा था। वे ब्लैंक खड़े रहते थे, इवन जब दूसरे इन्फेक्टेड को गोली मारी जाती थी। उनमें इंस्टिंक्ट बस हंगर तक सीमित थी। मैं स्क्रीन को घूरता रहा। दिमाग में कुछ भी ठीक से बैठ नहीं रहा था। अचानक फोन मेरे हाथ से गायब हो गया। मैंने सिर उठाया। किम हायून सामने खड़ा था। उसकी नजर एक पल के लिए मैसेज पर ठहरी, फिर वह मेरे पास से गुजर गया। अंदर जाओ, मैं कॉल करता हूं। उसने हल्के से मेरे हेड पर हैंड रखा और बाहर चला गया। मैंने फेस धोया, कपड़े बदले, फिर भी वह वापस नहीं आया। विंडो के पास खड़ा होकर बाहर देखा। मॉर्निंग लाइट धीरे धीरे फैल रही थी। शहर जाग रहा था, जैसे कुछ भी असामान्य न हो। पर मेरे अंदर शब्द घूमते रहे, एस्केप्ड टेस्ट सब्जेक्ट। कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत चल रहा था।